राजधानी एक्सप्रेस शुरू करते हैं। बड़ा इस स्क्रीन आ गई, दिख रहा है सब? ये सर दिख रहा है ना? बहुत तेजी बेटा, आ जाओ, बहुत बहुत ज्यादा काम है आज। तो 10 की पार्ट 6 वाला नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, वो तो आगे बताए, मतलब बताएंगे। अभी बता दे क्या ध्यान हुआ क्या? सर बता दीजिए, नहीं हुआ। नहीं बेटा, वो आगे आएगा तो उसके लिए आप परेशान न हो, वो आगे आएगा। अभी आज हम बिल्कुल बेसिक से इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, वो आप जिम्मे मेरे ऊपर छोड़िए। जल्दी से पहले बेटा जो पहले वाले डाउट्स है और जो एओडी के डाउट्स है वो खटाखट ग्रुप पे डाल के पूछ लो। बेटा पहला वाला चाहो तो देख सकते हो, बोला ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हिला भी नहीं पाओगे। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये हुआ क्या? हर्षवर्धन हुआ क्या? कुछ ही लोगों से हुआ क्या? सर पूछा था मैंने। है ना? तो इससे डरने की बात नहीं, ऐसी चीजें आगे बहुत आएंगी। इंटीग्रल चलेगा अभी, कोई ऐसी बहुत ज्यादा नहीं, पूरा इंटीग्रल आने वाला है। आप मेनली एओडी बढ़िया से करके जाओ। तो भाई कुछ इसमें अधिक नहीं रहा, इतना जरूर सबको पता, इतना इंटीग्रल सबको पता होगा। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है? ये आता कि नहीं आता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्यों? tan x। चलो कम से कम कुछ तो आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लें, इससे परेशान ना हो बेटा, इसके पूरे कंसेप्ट वाइज सब चीजें आएंगी। सेक, बट कुछ बच्चों ने वो कर भी लिया, तो उसको लिख लेगा सेक स्क्वायर -1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। ये लिख लिया जाए क्या? क्यों भाई, ऐसे लिख ले हर्षवर्धन? यस है ना, इतना सबको आता है सर, ये समझ में आया। सेक बेटा इंटीग्रल में आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली टॉपिक, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आएगा। कंसेप्ट कम, प्रैक्टिस ज्यादा। सेक की पावर 6 सेक डी एक्स हो जाएगा, और कितना हो जाएगा जरा बताओ जरा? -3 सेक की पावर 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। और बताओ क्या हो जाएगा, बोलो हर्षवर्धन बोलो। 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कम से कम इसका तो आता है, और माइनस डी एक्स सीधी सीधी, कम से कम भाई इन दो का तो आता है। क्यों भाई बयान, इसका तो लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे और इसका लिख लेंगे, है ना? दिस इंटीग्रल विल बी, चलो जल्दी, है ना? आज ज्यादा कैलकुलेशन चेक करना, जल्दी जल्दी में लिख, है ना? तो बेसिकली बात है ना, इसके बाद ये फंसी कि भाई ये वाला कैसे किया जाए। वो वाले का इंटीग्रल तो हुआ tan x, इसका हो जाएगा -x। नलिन आपसे बन गया क्या? नहीं सर डाउट है। अब जरा सी अगर बुद्धि बेटा, अगर तुम उसमें कंफर्टेबल हो कि तुम ग्रुप पे ही बोलोगे तो मुझे कोई ऐसी दबाव नहीं है। सर मैं दोनों में ठीक हूँ। हाँ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारा अगर ग्रुप पे कभी कभी रिस्पॉन्ड करने का मन हो, इफ यू आर बिजी, तो आप उसमें चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी बोले तो कॉपरेशन बनाना रहता। अब इसमें हमने एक चीज देखो, अभी आएगा सब्स्टिट्यूशन, आज सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बताएंगे। तो इसमें हमें एक चीज साफ साफ दिख रही है यार, कि हाँ tan x का इंटीग्रल सेक स्क्वायर x होता है। बोलो कैसे लॉजिक सोचे भाई, इतना सबको समझ में आया विशाल मिश्रा कि हाँ ये वाला इंटीग्रल सर बहुत आसान है, ये कर लेंगे, ये tan x हो जाएगा। ये वाला इंटीग्रल बहुत, इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, d और इंटीग्रल दे विल नलीफाई ईच अदर एंड प्लस c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें ये बात समझ में आ रही ना कि जैसे ये सेक की पावर 6, हाँ इतना समझ में आया। जहां भी आए तुरंत तो रोक दो भाई, बाद में आप लोग मैसेज भेजते हो, नहीं आया तो फिर कष्ट होता है। बोलते ना हो बार बार, रुकने को तैयार हूं मैं। सेक की पावर 4x इंटू डी एक्स, मतलब इसमें मामला फंसा है। तो इसमें जरा सी अगर बुद्धि लगा लो बेटा, इतनी बुद्धि तुम सबके पास है, इसको इसे लिख लें क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सर कैसे सोचा बेटा? मैंने सोचा tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, है ना? -3
ये बोलो क्या लिखने, बोलो क्या लिखने है थोड़ा देर। 1 प्लस tan square x into sec। tan इंटू सेक स्क्वायर एक्स। किस किस को लग रहा नहीं सर अब तो बात बन गई, अब तो बिल्कुल हो जाएगा। रोहित ऐसे ही किया क्या बेटा? आज ज्यादा नहीं पूछ पाऊंगा। तो इसमें क्या करे बताओ, इतना बेटा एक सब्स्टिट्यूशन सबको आता होगा, पहले भी एक्सरसाइज 1 कराएंगे। tan x की वैल्यू थ्रू आउट क्या ले लें? tan x की वैल्यू अगर t ले ले तो क्या बन जाएगा बोलो? ये tan x की वैल्यू t ले ले तो ये क्या बन जाएगा बोलो? sec स्क्वायर x dx बराबर इज इक्वल टू dt। dt है ना। तो ये वाली चीज तो आ गई, ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल ऑफ, विशाल मिश्रा क्लियर और नॉट क्लियर? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। मनन आपसे हो गया था, -3 इंटीग्रल 1 फिर प्लस किया तो है 1 पर तुम्हारा गलत है अच्छा इंटू दे। डी टी। भाई ये हो गया ना, अब तो हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं करना मुझे भाई, ये तो अब कर लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये क्या है? 1 प्लस टी की, मेरी पेंसिल खराब हो गई एक्चुअली, वो नोक खराब हो गई उसकी। 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। बेटा छोड़े अब? यस सर हो ये जाएगा। सर हो जाए। छोड़े है ना, छोड़ दे यहाँ से। हाँ बस जितनी जल्दी भाई विहान छोड़ दिया जाए यहाँ से। है ना, फिर भी आप फाइनल आंसर जानना चाह रहे हो तो इसका शायद आंसर ये है, फाइनली लिख देना 10 की पावर 5x बाई 5 भाई टी जो माना है -10 क्यूब एक्स। रिद्धि सिद्धि बेटा आरोही आकृति आई है क्या? -3 प्लस 10, फिर बाद में होता है कि सर ये चीज क्लियर नहीं थी, 10x माइनस एक्स प्लस सी। चलो 2 वाले पे आ जाओ, 2 वाले पे आ जाओ, बढ़िया सवाल है ना। 2 वाले पे आ जाओ, तो 2 वाले पे इसमें डरने की जरूरत नहीं है बेटा। एफ ऑफ एक्स एक चीज ऐसी समझाई, जल्दी समझ ले, बढ़िया सवाल है। हो गया था क्या नलिन, ये हुआ क्या? 2 का पहला वाला। हाँ हाँ सर ये तो हो गया। कैसे किया है बताओ? सर x मतलब उसकी वैल्यू चेक की थी पहले, मतलब ग्राफ बना के कि कहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे लेगा और कहाँ से मतलब x वैल्यू लेने लगेगा। देखो सबसे पहले, अच्छा एक मिनट रुक जा, बस समझ गए ना। आए तुरंत पूछो, जरा सी भी एम्बिग्यूटी में सब लोग तुरंत सवाल पूछे। पहला वाला सबको क्लियर है ना? अंचित पहला वाला क्लियर है बिल्कुल बेटा? पहले वाले में डाउट तो नहीं? इस तरह की चीजें भी आएंगी तो ज्यादा परेशान मत हो। हाँ हाँ बता रहा हूँ भाई, 2 बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहली बात बेटा, वैसे नलिन ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं है, तो मैं आंसर सुन के हम समझ गया तुम क्या कह रहे हो। एक बात आप लोग पहले, इस तरह की चीजें से ये डरना नहीं है। हम ये मॉड वर्ड हटा रहे हैं आयुष, ये मॉड वर्ड हम हटा रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस और कॉस थीटा। उसके बाद तुम अब बेटा सुनते जाओ। मैं बात इसलिए ज्यादा बता आपको कह रहा हूँ, मुझे पता है ना आप लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो एनटीपीपी में, समझ में आ रहा, क्लास तो है नहीं कि जल्दी से देख लूं। तो माइनस कॉस थीटा है, आपने अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी, तो फाइनली ये क्या है? फाइनली ये क्या है बोलो? हर्षवर्धन क्या बोलने जा रहा हूँ? फंक्शन ऑफ, फाइनली ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। तभी इसको कैसे लिखा गया? एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब एक निश्चित रूप से भाई, एक कोई भी इंटीग्रल फंक्शन होगा, याद रखना इंटीग्रल फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूअस ही होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ऐसे जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस डिटेल में मत जाओ, डीआई में आ जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अब आप बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया है कि किसी फंक्शन की मैक्स और मिन वैल्यू कहाँ होती है हर्षवर्धन? किसी फंक्शन की मैक्स और मिन वैल्यू कहाँ पर होती है? जहाँ स्लोप 0 होता है। तट क्या क्या उसके स्टेप सिखाए थे, याद करो क्या क्या स्टेप सिखाए थे। एफ एक्स बराबर, बेटा अच्छे से बताया था, एफ एक्स बराबर या तो एंड पॉइंट्स पे या क्रिटिकल पॉइंट्स पे। बेटा बोलो बताया था कि नहीं बढ़िया से? एफ एक्स, इससे डरो मत सर, हम लोग को यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज इंटीग्रेट हो रही। एक्स से एक्स प्लस 5/3 इंटीग्रेट हो रहा है, एक्स वेरिएबल। आप डरो मत, अभी क्वेश्चन सोल्यूशन देखेंगे तो पता है, समझ आ जाएगा। मैक्स एंड मिन अकर एट, फिर से लिख दे रहा हूं, अकर एट ईदर, बोलो ईदर क्रिटिकल, ईदर क्रिटिकल पॉइंट या एंड पॉइंट। नलिन यस और नो? या एंड पॉइंट
है ना, या एंड पॉइंट्स। तो रुको, डर बेटा समझते जाओ चीजें, जितनी सिस्टमेटिकली करोगे उतना मजा आएगा टॉपिक में। तो भैया एफ ऑफ जीरो निकालो, क्योंकि पहला एंड पॉइंट जो था वो जीरो था, जीरो से शुरुआत हो रही है। तो बताओ इंटीग्रल क्या बन गया, इतना इंटीग्रल सबको करना आता है, 0 से π/3 बन गया, और मॉड ऑफ साइन थीटा बन गया आयुष। यस सर नो, ये बना डी थीटा, इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ मुझे बेटा। ये मॉड, अब इसको कैसे लिखें, 0 से π/3 में मॉड साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगी π/2। इतना सबको करना आता होगा, बताओ। कॉस थीटा, बेटा एक दिखा दूं क्या करके, हर चीज ये आता है बेटा। ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और अपर लिमिट पुट करोगे क्या, बोलो π/3, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, इस माइनस को चाहे तो बाहर निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, हाँ तो कितना आएगा बोलो भाई जरा। cos π/3 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/2। क्या निकाल लो सर, एंड पॉइंट पे वैल्यू। अब जब आप f ऑफ पाई निकालोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई का मतलब क्या, x की जगह पाई रखो, क्या मतलब है इसका, पाई से पाई प्लस π/3, फिर लिखा हमने मॉड साइन थीटा। सब फंडे क्लियर करेंगे बेटा। विहान को आवाज आ रही है, बोल ही नहीं रही। यस सर। मॉड, हाँ सुनते जाओ बेटा, बढ़िया सवाल है। मॉड साइन थीटा, अब बताओ पाई से पाई प्लस π/3 में मॉड साइन थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, हर्षवर्धन? नेगेटिव होता है, तो लिख देंगे माइनस साइन थीटा। डरे मत, बाय द एंड ऑफ द 5 मिनट के बाद ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। माइनस साइन बेटा, चाहूँ तो ये सब सवाल ना दूं, बट उससे आप लोगों का नुकसान होगा। ये तो है नहीं, मैं आराम से पैकेज ही करा, तो उससे दिक्कत होगी, फिर आप फाइनल प्रिपरेशन में मजा नहीं आएगा। तो ये आएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2, समझ गए होंगे। तो दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू आ गई। ये जो फंक्शन है ये वैल्यू 0 पे लेगा कितनी, 1/2। यही फंक्शन पाई पे वैल्यू कितनी लेगा, 1/2। बट अभी लड़ाई थोड़ी बची हुई है। लड़ाई ये बची हुई कि भैया क्रिटिकल पॉइंट बताओ कैसे निकालेंगे, f'(x) लगा दो न्यूटन लेबनिज, डरो मत। तो न्यूटन लेबनिज लगाएंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/3, और फिर क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस π/3 विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज गोइंग टू बी 1 माइनस मॉड साइन, है ना। अब एक बात बताओ जरा, मॉड a बराबर अगर मॉड b होता है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, a बराबर b या a बराबर माइनस b। अब बेटा ये दोनों ही इक्वेशन ये कंटेन करती a² बराबर b², मतलब a²/b² का ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू 0 होगी, फंक्शन वेल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है उस रेंज में। तो क्या लिखेंगे बोलो, साइन स्क्वायर x प्लस π/3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए बोलो, साइन x के बराबर हो जाए, है ना। तो अगर ये इसके बराबर हो जाए तो बेटा फिर इसको इधर ला के ऐसे कर दे, माइनस लगा के 0 कर दिया। स्टेप समझ में आया क्या, हर्षवर्धन? ये स्टेप समझ में आया क्या, है ना। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी करोगे तो बोलो कितना आएगा, साइन ऑफ 2x प्लस π/3 आएगा, है ना। और कितना आएगा बोलो, साइन ऑफ π/3 बराबर, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही होता है। तो ये तो 0 है नहीं, तो इसका बेटा आवाज आ रही है आयुष? यस सर, आ रही है ना। तो इसका मतलब 2x प्लस π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई, ये वैल्यू n पाई हो जाएगी। तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, n π/2 माइनस π/6, ये हो जाएगी क्या, है ना। अब जैसे है ना, अब x है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में, तो जरा n की वैल्यू भाई 0 लोगे तब तो माइनस π/6 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 लो तो बताओ x कितना आ रहा है, π/3 π/3। हम वही वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू अगर 2 लोगे तो बताओ कितना आ रहा है,
5 5 पाई पाई बाई बाई 6 5 pi by 6 अब ये दोनों है क्रिटिकल पॉइंट। देखो तुम्हें धमाकेदार चीज, अब सर इसका डबल डेरिवेटिव निकालें और ये तो सर मॉड ऑड लगा कैसे का, देखो तुम्हें ट्रिक सिखाते हैं। वैसे भी यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम, समझना हर्षवर्धन। जरा मुझे बताओ एफ ऑफ पाई, ये पता है कि भाई ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, एफ ऑफ पाई बाई 3 कौन बता लेगा? एफ ऑफ पाई बाई 3, तो भाई एफ ऑफ पाई बाई 3 डेरिवेटिव निकाल के रिद्धि सिद्धि याद है क्या करते थे? फंक्शन की वैल्यू निकालते थे उस पॉइंट पे, तो कितना आएगा ये बोलो? पाई बाई 3 से, बोलो पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 हर्षवर्धन, 2 pi by 3 मॉड ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा। अब पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 साइन पॉजिटिव होगा, वैल्यू निकालना भाई पॉजिटिव होगा ना, तो सीधे सीधे इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। भाई थोड़ा आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए, सब पूरा लिख रहा हूँ 2 पाई बाई 3। ये जब वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 है ना। अब एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 निकालो, बस आखिरी चीज, सॉरी 5 पाई बाई 6। बोलो कहाँ क्या लिखेंगे इसको? ये कितना आएगा बोलो? 5 पाई बाई 6 से 7 pi by 6 है ना। सर ये सब कर क्या रहे हो भाई? एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाली फंक्शन की और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाली फंक्शन की। 7 पाई बाई 6 मॉड साइन थीटा डी थीटा, ये भी निकाल लोगे भाई? निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे भाई? निकाल लेंगे, लिमिट स्प्लिट कर देंगे। हाँ स्प्लिट कर देंगे yes sir भाई। देखो है ना भाई, 5 पाई बाई 6 से पाई तक कहाँ जाएगा? पॉजिटिव रहेगा। sin theta रहेगा, फिर pi से 7 pi by 6 माइनस sin theta। लिख दूं भाई? हट बेटा, इतना शायद थोड़ा सा आप लोग गेस भी भाई। अभी तक का क्लियर है भाइयों और बहनों? यहाँ पे साइन क्या था? पाई बाई 3, ओ सॉरी यार साइन ये चीज दिया ही में आएगी। विशाल मिश्रा क्लियर है क्या? यहाँ पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 तक साइन कैसा होगा कार्तिक शर्मा? पॉजिटिव। तो कैसे लिख दिया? सिर्फ साइन थीटा इंटीग्रेट कर दिया। पाई 5 पाई बाई 6 इज लेसर देन पाई एंड 7 पाई बाई 6 इज मोर देन पाई, more than pi है ना। तो बोलो क्या लिखे इसको? थोड़ी अकल लगाओ, अकल लगाओ, क्या लिखें? जब यान ने सही बोला, कोई यान ही ने बोला 5 पाई 5 बाई pi 6 by से कहाँ 6 से pi इसको क्या लिखेंगे? sin theta d theta और बताओ और इसको क्या लिखेंगे? पाई से 7 पाई बाई 6 क्या लिखेंगे बोलो? माइनस sin theta माइनस ऑफ साइन थीटा की माइनस साइन। अब भैया देख लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट 3। minus समझे? अब बताओ, ये भी पता, ये भी हमने नहीं पता किया कौन मैक्सिमा। बेटा पक्का ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, क्योंकि इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है बताओ? रफ डायग्राम, फंक्शन ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी? 0 से कहाँ तक गया? पाई Pi. तक। इट गोज अप टू पाई। एट 0 व्हाट इज द वैल्यू? 1 by 2 एट पाई व्हाट इज द वैल्यू? 1 by 2 एट पाई बाय at pi One. by 3 what is the value? 1 At 5 pi by 6, at 5 pi by 6 what is the value? 2 minus 2 root minus root बेटा 2 minus root 3 मतलब 2 minus 1.73 है। तो ये तो बेटा छोटा ही है, तो काफी छोटा, हाफ से छोटा 0.27 ये देखो रहा, ये ऐसे कुछ ऐसे समझ रहे हो कि नहीं भाई? समझ में आया भाई? समझ में बात आई कि नहीं आई भाई? यस yes sir I कि 2-4 भाग गए? नहीं चलो हैं अभी भाई। ये समझ में आया हर्षवर्धन? आ गया सर 5 पाई बाय है 6 ना? वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा कौन वाला? हाँ f of 5 पाई बाय 6 बेटा एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 निकाला, क्योंकि एफ ऑफ 5 बाई ये क्रिटिकल पॉइंट था। सर क्यों क्रिटिकल पॉइंट था? क्योंकि इस जगह डेरिवेटिव की वैल्यू 0 थी। इनको जब 0 किया तो ये n पाई आना चाहिए। n की वैल्यू सर 3, n की वैल्यू अगर 3 ले लेते तो पाई से ज्यादा हो जाता। हमारी x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। इसको निकालने के लिए जब f 5 पाई बाई 6 किया तो ये जो लिमिट है ये है पाई माइनस पाई बाई 6 से कहाँ तक? पाई प्लस पाई बाई 6। बट हमें पता है कि जो साइन थीटा वाला फंक्शन होता है, ये साइन थीटा का फंक्शन है, ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। हमें एक बात पता है, यहाँ पे बेटा हो जाएगा 5 पाई बाई 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 पाई बाई 6। हमें मॉड को ब्रेक करना है तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे।
5 पाई/6 से पाई तक मॉड ये पॉजिटिव है, तो मॉड जो ब्रेक हुआ वो प्लस से ब्रेक हुआ। पाई से 7 पाई/6 ये नेगेटिव है, तो जो मॉड ब्रेक हुआ वो माइनस से ब्रेक हुआ। इंटीग्रल साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, ये माइनस बाहर कर लेना तो माइनस कॉस थीटा माइनस sir, माइनस समझ प्लस गया। वैल्यू है ना। चलो ठीक Yes. है, मैं समझ गया। अब थर्ड वाला भी भाई, इसका क्या दूसरा वाला भी नहीं हो रहा है यार आज भाई, इसका दूसरा वाला हुआ। सर बता दीजिए। कौन सा इसी का यार? यस सर, चलो सेकंड वाला बता दीजिए। हाँ रुक जाओ आज बेटा, चले बेटा मैं 5 ही मिनट पहले छोड़ पाऊंगा फिर। इसका थर्ड मतलब बी पार्ट पूछ रहे हो ना, बी पार्ट। देखो बेटा, दो तरह से बता रहा हूँ, तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे देख लो, जल्दी से देखो। M1 यूजिंग कैलकुलस, ये था ना fx बराबर क्या दिया हुआ था, बोलो fx बराबर क्या दिया? इसकी मीन निकालनी थी कि मैक्स, क्या निकालना था? सर एफ ऑफ मैक्स निकालना। मैक्स निकालना। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो ये x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 और x की वैल्यू मोर देन 1। बेटा कल एक एक्स्ट्रा क्लास में आ सकते हो क्या? तो बात बन जाए यार, इंटीग्रल वाला ट्रैक पे आ जाएगा। कल आ सकते हो क्या? आ जाओ भाई, अगर आ जाओ, अगर आ पाओ तो। चलो यार, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे, हम जान गए आंसर तुम्हारा। चलो ठीक है, ये कितना है टाइम क्या होगा? बेटा? टाइम आप जो बताओ यार, 2 बजे से रख लेते हैं, 2 से 3, 2 से 3:30, तो इंटीग्रल भी बहुत बढ़िया से हो जाएगा। देखो चलो ये खैर सर अभी आ बात, गए। चलो अभी बाद में देखते हैं। तो सर इसको हम प्रोसीड कैसे करें? हमें तो हवा भी नहीं लग रही। बेटा कम से कम इतना जरूर दिख रहा है कि ये जो चीज है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये बड़ा सिमेट्रिकल टर्म बनना है बेटा। x की पावर 6 से हर्षवर्धन x क्यूब है, ये x क्यूब में क्वाड्रेटिक नहीं है, जैसे x क्यूब में हाँ सर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। ये सर एक्स क्यूब प्लस 1 अब होल बेटा स्क्वायर बेटा माइनस। नहीं, एक सेकंड, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, नथिंग टू वरी अबाउट उसके चक्कर में। इसको अगर ऐसे लिख दें तो काम बन जाएगा। और बेटा अच्छा बच्चा इसको ऐसे लिखेगा, बात समझने की कोशिश करो, मैं गलत नहीं बताऊंगा। अच्छा बच्चा इसको ऐसे लिखेगा जिससे सिमेट्रिकल टर्म मिल जाए। एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो वो ये वाला टर्म, फिर इसको बांध के टी, पूरा खेल खत्म करेंगे मजेदार तरह से। एक्स माइनस, बेटा ये समझे थोड़ा बहुत, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया सर आपने, एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 0 नहीं होगा, डिवाइड कर सकते हैं। यस यस सर। यस यस। अब देखना बेटा, खत्म खेल है सवाल का। टी बाई, इसको क्या लिख दें बोलो? इसको क्या बेटा चाहो तो इसको लिखना आता है कि नहीं? अगर इसको तुमने टी माना तो उसको लिख सकते हो इसके टर्म में। एक्स माइनस 1/x का क्या है ये? होल अरे क्यूब। ये भैया जो 9th में पढ़ा था, a क्यूब माइनस b क्यूब इज व्हाट? a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। अरे यस सर नो, ऐसे मत बोलो। देखो यस भाई, सर, टी क्यूब Yes, प्लस 3t है ना, तो ये आ जाएगा टी क्यूब। सवाल ही हमने पूरा बदल दिया। अब ये सवाल सब लोग कर ले सकते। टी भाई नलिन, यस सर नो? यस सर। ओम समझ में बात आई? यस सर। बेटा बिल्कुल बस दे रहे हैं, वो नहीं कि सोल्यूशन जहाँ दिया वो वाला लिया है, ऐसा कुछ नहीं। ये टी माइनस टी क्यूब, बेटा ये समझ में पूरी बात है। इतना ध्यान रखना, एक बात अच्छा दिख रहा है कि जैसे एक्स की वैल्यू जस्ट 1 प्लस हो, क्यों हर्षवर्धन? तो टी कहाँ टेंड करेगा? टी मतलब बिल्कुल 0 है ना भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद तो जैसे एक्स मोर देन 1 है, तो टी कैसा होगा बताओ? अरे बोलो भाई, एक्स अगर More मोर देन than- 1 टी पॉजिटिव हो, मोर देन 0 होगा बेटा। क्यों? क्योंकि x मोर देन 1 है बेटा, यही IIT है, तभी तो 10,000 बच्चे लिए जाते हैं। खूब गड़बड़ करके आए यार लड़के, सब कराने के बाद भी। x की वैल्यू ये 1 से ज्यादा है, और ये बेटा ये तो फ्रैक्शन ही रह जाएगा। अब सर आप क्या खेल खेलने वाले हो? उस सवाल को छोड़ दो, टी से डिवाइड कर दो। उस सवाल नहीं, टी से डिवाइड ना करो, ये उस सवाल को छोड़ दो, जैसे इच्छा वैसे बताइए। इसे ले लो जी, Differentiate. सवाल ही बदल दिया मैंने। टी क्यूब आ गया प्लस 3t स्क्वायर आ गया और 2 आ गया, है ना। टी की वैल्यू मोर देन 0 है, बस एक बार, ज्यादा बार भी नहीं, वो भी नहीं हम डबल डेरिवेटिव। तो जी डैश टी निकालोगे, अरे भाई नीचे जो आएगा ज्ञान लगाना, नीचे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। यस 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 ये कितना आएगा? टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2, और उसका डेरिवेटिव कितना हुआ? 3t स्क्वायर 1 प्लस 6t। 1
माइनस ये आएगा t इंटू 3t स्क्वायर प्लस 6t, ये आएगा क्या हर्षवर्धन, ये आएगा क्या? यस सर। नीचे इसी चीज का स्क्वायर है भाई, समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाली चीज बेटा क्या बन गई? ऊपर वाली चीज बन गई 2। अरे भाई ये 3t क्यूब, ये t क्यूब तो 2 टाइम्स 1 माइनस t क्यूब डिवाइडेड बाई, बोलो, t क्यूब डिवाइडेड बाई, सर हाँ सर वो 2t टी होगा ना क्या? सर सर, जो जीटी लिखा है उसमें स्क्वायर लिख स्क्वायर लिख दिया था वहाँ, 3t हो। तो वो 3t होना चाहिए। अरे यार तुम लोग भी यार कमाल महापुरुष हो यार तुम लोग, इसमें मतलब पूरा टेम्पो, गलती है मेरी, मान लो गलती है, मान लो। एक बच्चा है फिर से ज्वाइन कर रहा है, आर्यन। हाँ चलो, हाँ ठीक है, वो क्या लिख दिया हमने? 3t स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा आखिरी में। अरे अरे यार हाँ, ये तो बड़ी गलती थी भाई, सॉरी भाई नलिन भाई, सॉरी, ये तो बड़ी, तो 6 आ जाता ना, सॉरी 6 आ जाता भाई, 3t स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या आएगा भाई, ये हमने ऐसे देखा ना, माइनस 3t क्यूब, और ये t क्यूब तो माइनस 2t क्यूब आ जाएगा, माइनस 3t और प्लस 3t, हाँ अभी कैंसिल होता वरना होता भी नहीं बेटा, ये 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, t क्यूब प्लस 3t प्लस 2 का क्या आएगा बोलो, स्क्वायर। होल स्क्वायर। अच्छा बेटा जनता है कि नहीं? हाँ है। बढ़ाने में मजा तब आता है जब बच्चा समझ जाए। अब देखो साइन भी नहीं चेक करते फर्स्ट डेरिवेटिव का, हर्षवर्धन फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन भी नहीं चेक करते हैं। ये बताओ इसकी वैल्यू 0 पे कितनी है? 0 इन्फिनिटी पे कितनी है? 0 मैक्सिमा ही आएगा 1 पे, कल सिखाया था याद करो, नहीं दिमाग काम कर रहा है, नहीं समझे? अरे भाई 0 हाँ है, सर समझ। नहीं समझे कुछ? या चलो साइन चेंज से, दो तरह से बता रहा हूँ, M1 साइन चेंज से। सर क्योंकि जीटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ बताओ, जब t लेस देन 1 है तो g डैश t कैसा है? अरे बोलो भाइयों, बोलो नलिन, पॉजिटिव। जब t मोर देन 1 है तो g डैश t कैसा है? नेगेटिव। तो t बराबर 1 क्या है? t बराबर 1 क्या है? मैक्सिमा। हाँ t बराबर 1 क्या हुआ? मैक्सिमा। सर ये अभी आप क्या बता रहे थे? अरे हम ये बता रहे थे भाइयों कि इसका जो ग्राफ अगर जीटी के चलते देखो, ये ऐसे ही आएगा, ये है t बराबर 1, और t बराबर 1 पे वैल्यू कितनी है? 1 कॉमा 1/6। अरे कुछ समझ में बात आई हर तो कि नहीं आई? बड़ी आरोही सब बेटा, यस और नो? यहाँ नहीं बात गले से उतरी बेटा, ये सवाल बदल के इस सवाल में कन्वर्ट कर लिया। इसकी रेंज कहाँ होगी सर? इसकी टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी? टी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बोलो? 0 से इन्फिनिटी। जब x इन्फिनिटी जाएगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस 0, 0 पे वैल्यू 0, इन्फिनिटी पे वैल्यू 0, क्योंकि नीचे क्यूबिक का पॉलिनोमियल है। समझ गए? समझ गए? यस है ना? या M2? हाँ भाई बहुत बढ़िया, अच्छी जा रही। M2 भी जल्दी बता दे रहे हैं बेटा, इसको प्लीज कर लेना। AMGM लगा दो। AMGM किस पे लगा दें? समझे? AMGM लगा दो किस पे? जल्दी से करके दिखाएं। AMGM लगा दो। t क्यूब प्लस 1 इसको t क्यूब पे लगाया, इसको ब्रेक बेटा ये नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप उसी से करो। बाई 3 इज मोर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? t क्यूब प्लस t, भाई t पॉजिटिव है ना, इज मोर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3t 3t, है ना? और एक बात बेटा याद रखना, चलो तो इसका मतलब t क्यूब प्लस 3t प्लस 2 इज मोर देन इक्वल टू 60। हर्षवर्धन आयुष आवाज आ रही? ये सर आ रही है। लेस देन इक्वल टू 1/60। 1/60
तो टी से मल्टीप्लाई कर दो सर। आप तो ऐसे मल्टीप्लाई, अरे भाई टी पॉजिटिव है, टी कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो 3t + 2 <= 1/6। और बेटा एक बात याद रखना, जब t <0 होगा ना, जब t <0, ये जीरो नहीं हो रहा है, किसी को इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये जीरो हो जाए, जीरो नहीं होगा सर। इतनी जल्दी आपने देख लिया? अरे भाई इसका डेरिवेटिव बताओ अभियान, जल्दी से बताओ। 3t स्क्वायर प्लस 3t, वेरी गुड। डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जीरो पे वैल्यू 2, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा वही -1। तो हम तो बात वहां से कर रहे हैं जहाँ से टी कहाँ से शुरू हो रहा है, टी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी 0 से इंफिनिटी। हाँ। तो बस अब बेटा बस इससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं है देने के लिए इस प्रॉब्लम में। और थर्ड वाला वर्ड प्रॉब्लम, कुशाग्र आज एब्सेंट है क्या? कुशाग्र है क्या भाई? वर्ड प्रॉब्लम बनी क्या? कुशाग्र नहीं है, उसी के लिए भाई वर्ड वाली प्रॉब्लम बन गई क्या? क्वेश्चन में हिंट होता जा कैसे रहा है। लगता है कि वर्ड सर प्रॉब्लम जेम लगा सकते हैं? हाँ? सर क्वेश्चन में हिंट क्या कैसे बेटा? पता चलता है? सर क्वेश्चन में हिंट कैसे पता बेटा चलता है ये कि वाला AM तो मैं जेम? खुद बोल रहा हूँ, ये वाला मैं समझ रहा हूँ, ये वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सर ने लीटर लगाया, ये वाला तो बेटा लगा सकते। तो पहला वाला मेथड क्यों हर्षवर्धन? पहला वाला तो लगाया जा सकता था। या तो अगर ये सब कुछ नहीं करना तो भैया करो इसको डिफरेंशिएट, वो थोड़ा लंबा पड़ता। हमें यहाँ पे ये वाला टर्म दिख गया कि x³ के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। ये जो टर्म है हमने इससे x³ कॉमन लिया, तो ये क्या आएगा बोलो? x³ आएगा, -1/x³ आएगा और +2 आ जाएगा। अब हमने जो न्यूमरेटर वाला टर्म था ना, x⁴ - x², इस x³ को ऊपर भेज दिया तो बड़ा अच्छा बना। क्या बना? x x - 1 -1/x। बेटा समझो यार इतना, ये तो फिर इसके लिए कोई आंसर नहीं होता बेटा, ये तो फिर भी देख रहा। और इसमें सर क्या ट्रिक लगाई? इसमें बस ट्रिक इतनी थी ना, ये t³ था और ये था 3t। अगर इसका हम क्यूब रूट निकाले तो t आ जाएगा, बट चाहिए 3t। तो इसको दो में ब्रेक कर लो, 1 1 तो 3 टर्म हो जाएंगे। जब 3 टर्म हो जाएंगे तो बाई नीचे 3 आ जाएगा। चलो बेटा वर्ड प्रॉब्लम का थर्ड वाला हो गया क्या? क्यों भाई थर्ड हुआ? जल्दी, थर्ड हुआ क्या? हर्षवर्धन हुआ बेटा? थर्ड हुआ? मनन सर करा है। बेटा थर्ड वाला देखो, वो क्या कह रहा है कि एक मेटल को है क्या किया है, मेटल एक गिवन क्वांटिटी मेटल को कास्ट कर दिया सिलेंडर। मतलब मेटल का कुछ वॉल्यूम होगा, जैसे मान लो तुम्हें बोल दें 20 सेंटीमीटर क्यूब मेटल आपको दे दी, और उसको आपको हाफ, जैसे एक लोहे का एक सॉलिड रॉड ले लो, मोटा थिक रॉड। हर्षवर्धन क्या ले ले? सॉलिड रॉड, थिक रॉड, और उसको बिल्कुल एग्जैक्टली बीच से काट दो, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? सॉलिड थिक रॉड है। और साइड से जो है, साइड से वो सर्कुलर रीजन का है। आप इमेजिन करो जैसे एक लोहे का जैसे डंडा देखते हो ना, डंडा मतलब उसके जो एंड्स हैं वो सेमी सर्कुलर नहीं, बिल्कुल सपाट एंड है। तो कैसा आपको शेप दिखेगा बोलो? कुछ ऐसा दिखेगा क्या? ये ऐसे। ये वाला किस किस से हुआ है नलिन? ये हुआ क्या? नहीं सर, ये एक मिनट कोई बात नहीं, सब होने लगेगा कोई। ये ऐसे, अभी आपको विजुलाइज करा रहे, 3D है बट 2D में ड्रॉ करा रहे है ना। ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे, जरा इमेजिन करो, ये इमेजिन करो ऐसे ही तो दिखेगा। मैंने अपर हाफ दिखाया है इसका, जो ऊपर वाला इसका टॉप पोर्शन है वो हटा दिया है। किस किस को विजुलाइज हुआ? ध्यान, किस किस को विजुलाइज हुआ बेटा? अगर ये ऊपर वाला भी नीचे, ऊपर वाला भी इसमें फिट कर दे तो सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं हर्षवर्धन? यस सर। ऊपर वाला अगर इसमें भाई विजुलाइज हुआ या नहीं? हाँ यस सर, यस सर। हाँ सर, आधे पाइप जैसा, हाँ आधे पाइप जैसा भरा हुआ पाइप। हाँ, आधे भरे पाइप जैसा। भाई नलिन कोशिश तो करिए भाई, समझा कुछ थोड़े बहुत यस सर। है ना। ये भाई आधा हमने काट दिया और काट के फेंक दिया बाहर कोचिंग के, आधा वाला बचा है ना। तो ये वो सर्कुलर रीजन है। अब भाई आप बात समझो, अब जैसे कोई बच्चा कैसे काटेगा, कोई भाई मेटल है, कोई ऐसा बनाएगा, कोई थोड़ा हाइट ज्यादा कर देगा तब बनाएगा, ये बनाएगा। मतलब ये तो बात समझ में आ रही बेटा, इसका प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग यूज है, जानता है कि नहीं? एक गया विहान बेटा, फिगर विजुलाइज हुआ? एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छा
बेटा मैंने ये बोला कि एक सॉलिड रॉड ले लो लोहे का मड़ा थोड़ा मोटा, और उसके जो एंड्स हो ना वो एंड्स हो फ्लैट, और उसको बिल्कुल मिडिल से काट दो, बिल्कुल मिडिल से काट दो। तो मिडिल से काट दो तो यही शेप तो दिखेगा क्या भाई? मनन कुछ यस सर। भाई सोचो जरा अपने दिमाग में, आंखें करो बंद, एक सर, समझ सॉलिड गए। रॉड, हाँ समझ गए ना, तो ये एंड बनेगा। अब हम ये कह रहे हैं कोई बच्चा भाई हाइट ये लेंथ भाई मेटल थी, इतने मेटल से लोहे का लॉट बना, कोई थोड़ी ज्यादा लेंथ कर देगा, ये ऐसे ज्यादा कर देगा, और रेडियस क्या कर देगा हर्षवर्धन, थोड़ी कम कर दे। कम कर देगा। तो कह रहा है वो वाला रीजन हमें चाहिए जिसमें क्या इसका जो सरफेस एरिया हो वो क्या हो, मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम है ना, मिनिमम हो। भाई कुछ कुछ बहुत ध्यान, ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, आया क्या थोड़ा? हाँ सर आ गया। बेटा समझने की कोशिश करो, दिमाग में फिगर बना लो, लोहे का डंडा ले लो, बीच से बिल्कुल काटो कट से। तो ये नीचे ऊपर वाला हमने पोर्शन हटा दिया है इसमें, तो ये भाई जिसने काटा ये मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहा यस है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये वाली जो है ना, ये ऐसा नहीं कि अनंत तक जाती जाएगी। फॉर्म विजुलाइज हुआ क्या बेटा? ये क्या है इसकी, ये इसकी एच है, और Yes. ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, रेडियस, एंड वाली रेडियस। रेडियस। अब इसका जो वॉल्यूम वही जो मेटल आपने भरा है, तो बेटा चूंकि हाफ सिलेंडर है तो कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, पूरा वॉल्यूम होता पाई स्क्वायर एच, आधा लेंगे तो कितना आएगा हाफ पाई स्क्वायर, हाफ पाई। अब तुम्हें जिसको डरो मत, ये देखो दो वेरिएबल आ गए, एक आर आ गया एक एच आ गया, है ना। वी क्या है, वी कैसा है, बोलो रोहित, वी कैसा? वी तो गिवन है भाई, मेटल तो दी हुई थी कि कितने मेटल आपको दे दी जाएगी। एक सब्जेक्ट आएगा बीटेक में फाउंड्री, उसमें तुम ये बल्कि बनाओगे, मैंने बनाया है बीटेक पार्ट 1 में। क्या करते हैं सर, ऐसे एक होल बना लेते हैं जमीन में और उसमें मेटल भर देते हैं, तो यही शेप आता है। तो ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम गिवन था, आर और एच में खेल चल रहा है। मनन का आर कुछ और होगा, एच कुछ और होगा, हर्षवर्धन का आर कुछ और होगा, एच कुछ और होगा, सबका अलग अलग हो, तो बेटा सबके सरफेस एरिया भी अलग। अब बताओ इसका सरफेस एरिया कैसे लिखे सर? भाई सरफेस एरिया लिखने के लिए ये वाले जो सर्कुलर एंड है इसका एरिया कितना है, ये सर्कुलर एंड का एरिया बताओ, ये आधे कटे कटे या ये मेटल के सॉलिड, इसका एरिया कितना है बोलो? पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, ये 2 है क्योंकि 2 है भाई। अगर पूरा सर्कल होता तो एरिया कितना लेता, पाई आर स्क्वायर, आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। अभी लिखते जाओ, प्लस तुमने बेटा ये 9th में पढ़ाया जाता है, इसलिए मत करना। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। बेटा, तो बेटा हाफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच, ये आ जाएगा 2 पाई आर एच। अब एक बात और बेटा, जरा फील करो, जब तुम हाफ सिलेंडर को ऊपर से देख रहे हो तो ये वाला एरिया, ये एरिया, ये जो इसकी ऊपर सरफेस तुम्हें दिख रही होगी, जो सरफेस तुम्हें दिख रही होगी, 2H ये कितनी है बोलो? 2H मतलब भाई ध्यान सर को समझ में आया बात। ये बेटा आएगा 2RH, आप समझे कि नहीं? अरे यार एक बॉल, ये वाला आखिरी पार्ट समझने के लिए तो बॉल ले, मतलब कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर ले लो, ऊपर से काट दो, ऊपर वाला रेक्टेंगल है ना, तो ये समझ में आया क्या रोहित जी? रिद्धि सिद्धि समझ में आया सर ने कौन कौन से एरिया लिखे? एक सर्कल का, एक ये सर्कल का, एक टॉप, हाँ ये 2 पाई आर एच। अब भाई कोई खेल नहीं करना, एस को क्या करना, अब एच बराबर पता है बेटा, वैसे आर में लिखोगे तो वो स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। एच बराबर कितना लिख दें, 2v बाई पाई आर स्क्वायर, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया, तो ये कितना आएगा, पहले वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा भाई, दूसरा वाला पूरा लिख लेंगे क्या, इसी तरह ही कितना आ जाएगा, 2v बाई आर, चेक करो जरा, और ये आ जाएगा 4v बाई पाई आर। केवल वैल्यू डाली बेटा, एच की जगह क्या रख दिया, एच की जगह ये रख दिया, तो पहले वाले में पाई आर स्क्वायर आएगा, पहले वाले में ना, पहले वाले में पाई आर स्क्वायर आएगा, बाकी सब ठीक है, पहले वाले में बाकी सब ठीक है।
बाकी सब ठीक है भाई, देख ले एक मिनट, मैं 1 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, चेक कर ले। हर्षवर्धन बाकी सब ठीक है? बेटा ये 4 आ पाई नहीं, यार होगा। नहीं हाँ, होगा, पाई पाई हो, होगा। पाई भी हो। पाई 4 आ नहीं पाई। भाई देख ले सब लोग, कॉपी पेन ले, बैठ के लगे क्लास करे। अब आप क्या करने जा रहे हो हमें पता है, तो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ आकर करता है भाई। अब तो कोई ज्यादा रूल है नहीं। ds बाई सर, dr वेरिएबल क्या है, वेरिएबल R। क्या है r, तो ds बाई dr को क्या कर दोगे, 0। 0। और बेटा एक बात बता, इसमें एक अच्छी चीज है, ds बाई dr निकालोगे तो ds बाई dr कितना आएगा बोलो, ये आएगा 2 पाई r और माइनस 2v बाई r स्क्वायर, सुनना, और कितना आएगा 4v बाई पाई r स्क्वायर, ये आएगा क्या, ये करोगे 0 बेटा, यस सर नो, यस सर, ये है ना, ये वाली वैल्यू 0 करोगे तो इससे आ जाएगा बेटा, इसमें बस कुछ नहीं, हाँ r सर, स्क्वायर आ जाएगा ना, तो इससे पाई r क्यूब की जो वैल्यू है ये आ जाएगी v प्लस 2v बाई पाई। और इसमें अच्छी बात ये है कि जब आप इसका, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मिनिमा ही है, कैसे दिख रहा है, किस किस को दिख गया है मिनिमा है, d2s बाई dr2 जब निकालोगे तो कितना आएगा, 2 पाई पॉजिटिव है। आएगा। पॉजिटिव है। हाँ, तो वो सब पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगा, तो ये क्या आएगा मिनिमा। भाई, अब हो जाएगा, ये आएगा मिनिमा। भाई रिद्धि सिद्धि क्लियर है? क्या किया सर, हम लोग इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे, जिसको मिनिमाइज करना होगा उसका क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिख देंगे। उसमें अगर 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन था तो h को r के टर्म्स में लिख दिया। नाउ वी हैव ओनली r, इट्स लाइक f ऑफ r इन टर्म्स ऑफ r। तो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की हेल्प से। भाई हो गया, हाँ ये समझ लें, इसके बाद कर लेना, अपना हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से बताएं पैकेज में कौन सा बचा, पैकेज में बताएं जल्दी से कौन बचा। अरे यार जल्दी बोलो, जल्दी प्लीज जल्दी बोलिए। सर 59th बता दीजिए। 59th वाला बता दें। 59th वाले में क्या था भाई, जल्दी बताओ। 59th वाले में क्वेश्चन में क्या था, हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल बेटा, हेक्सागोनल पिरामिड की एक चीज याद कर लो, उसमें ज्यादा तुम्हारा वो कोई रोल नहीं है उसका। हेक्सागोनल पिरामिड भाई 59 वाला बिल्कुल नहीं बना, नहीं हुआ सर। अरे तुम परेशान ना अरे हो जाएगा यार, एक बात से नहीं हुआ, तुम एक बात से नहीं, इतना याद रखो कि ये सब इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं। 1/3 ये बहुत एडवांस कैलकुलस है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया। कितना होता है हर्षवर्धन, बेस एरिया इंटू 1/3 इंटू हाइट। 1/3 इंटू हाइट। तो भाई ये हेक्सागोनल पिरामिड था। और इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है क्या, और कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? ये ऐसे था, ये ऐसे था, पिरामिड है भाई, जैसे वो बनाते थे एनेस्टर्स हमारे सब बना गए मिस्र में। ये देखो अब आ रहा है, कितने कनेक्शन पे, और आज सारे बच्चे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा बेटा। वो ऐसा नहीं कि आप लोग अपने मन से लगो, जब तुम्हें लगता है ना कि आज वो मजा नहीं आया, तो तुम लोग का मुझे डाउन लगने लगता है, तो फिर एक्सपेक्टर, कुछ टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है एडवांस प्रिपरेशन के लिए कि हाँ हमारे बच्चे को इतना तो आइडिया हो गई। अब तुम अगर हमसे पूछो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स सर बताओ, तो हम किस मोटिवेशन से आगे पढ़ाएंगे। ये भाई पिरामिड है, ये क्या कह रहा है लेटरल। अब देखो ये पिरामिड ऐसा है, समझ रहा, 3D फिगर है ना, विजुलाइज करना। ये ऐसे है, एक हेक्सागोनल पार्क में खड़े हो जाओ, हेक्सागोनल पार्क में, और बीच में उसमें पोल लगा दो। ये ऐसे, ये ऐसा क्यों भाई, हर्षवर्धन समझे कि नहीं, हर्षवर्धन समझ रहे हो? यस सर। है ना, ये यहाँ पे बेटा मैं दिखा देता हूँ अलग से, इससे कंफ्यूज ना हो। ये देखो यहाँ, ये ऐसे, ये अब इसकी जो लेटरल हाइट है वो कितनी दी हुई, लेटरल लेंथ दी हुई है, ये बिल्कुल बीच में खड़ा बेटा, बिल्कुल बीच में लेटरल लेंथ दी हुई है क्या। ओ बेटा आयुष आवाज आ सर रही है? लेटरल एज दी है 1 सेंटीमीटर।
हाँ ये 1 सेंटीमीटर है बेटा, ये एंगल 90 होगा। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, सब लोग अपनी अपनी जहां पे खड़े हो ना, एक पेपर ले लो, छोड़ो हेक्सागन, तुम स्क्वायर ले लो और बीच में उसके एक अपना पेन रखो, स्क्वायर ले लो, बीच में अपना पेन रखो। अब देखो वो एंगल कौन सा बना रहा है पेपर के साथ, वो पेपर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। भाई समझ बात आ गई विहान की? रिपीट करें? यस सर। भाई सब लोग अपना हेक्सागन बना सकते हैं, हेक्सागन बना ले, नहीं तो स्क्वायर बना ले, स्क्वायर पिरामिड। तो ये 90 कैसे ये बता रहा हूँ, तो उसके बीच में पेन रख लें। तो देखो वो पेन जो है आप स्क्वायर के किसी भी एंड को, जो कॉर्नर है उसको एक लाइन से जोड़े, तो देखिए ये वाला एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा होगा 90। हर्षवर्धन तुम्हें दिख गया ना? हाँ सर दिख गया। है ना, ये है भाई थीटा, टेन बात जैसा। है ना, ये थीटा, ये थीटा है, ये ए है और ये है बी। थोड़ा बात पकड़ना, जिनको जो ज्यादा कह रहे समझ गए बताओ। ओ ए की जो वैल्यू है वो 1 cos थीटा है। यस यस सर। यस सर। और ओपी की जो वैल्यू है वो 1 sin थीटा है। 1 sin थीटा। 1 sin थीटा। गेम ओवर हो चुका है, गेम ओवर हो चुका है। हेक्सागन का जो बेस है, हेक्सागन का जो बेस है उसका एरिया निकालना है। इसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे बेटा? इक्विलेटरल 6 आएंगे। तो एरिया कितना होता है? एरिया 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर होता है बेटा, याद रखना। ओ ए देखिए रेगुलर हेक्सागन है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। जल्दी बताओ कितना एरिया लिखें, वॉल्यूम कितना लिखें? 1/3 लिख दिया सर, हाँ लिख दिया। 6 इंटू एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है? √3/4 लिख दिया। साइड लेंथ कितनी है? cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ हाइट कितनी है? sin थीटा। sin थीटा। sin थीटा। थीटा सबका अलग अलग, तो क्या बताओ? वी मैक्स फॉर वी मैक्स क्या होने वाला है बोलो? dv/d थीटा। हर्षवर्धन ये क्या करें? 0 है ना। ये बाकी कांस्टेंट हटा देना, इनका कोई रोल नहीं, केवल इसी का ये थीटा है। तो अगर करोगे तो कितना आएगा बोलो जल्दी से? ये भाई अब कर लोगे क्या भाई? कर लोगे? dv/d थीटा निकाल के दिखाएं क्या? dv/d थीटा निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ? अरे बोलो। 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? ये माइनस, अब बेटा यहाँ तुम लोग को कहना चाहिए कि सर अब छोड़ दो, कर लेंगे। cos क्यूब थीटा बराबर 0। यस सर नो हर्षवर्धन? यस सर। देखिए अब भाई ये बात है ना कि cos थीटा जो है, cos थीटा 0 नहीं हो सकता। क्यों cos थीटा 0 नहीं हो सकता? कि cos थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। π/2 का मतलब ये हो गया कि लेटरल एज ही नहीं, कैसे कैसे खड़ा है ये जानते हो अरे कब होगा? सीधे जब फाइनाइट। सीधा है। सीधा सीधा। है, और सीधा वाला केस का मतलब ये है कि ये वाली लेंथ इतनी ज्यादा है। और ये देखो ना थीटा बराबर π/2 में भी आपको ये निकालोगे तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम ये 0 आ जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि वो फिर पिरामिड नहीं रहेगा। समझ रहे हो? वो फिर यूनिवर्स पार करके रॉड जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि लेटरल लेंथ 1 नहीं रहेगी। अरे भाई विहान, ये जो है ना ये ओपी वाली लेंथ, इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते बढ़ा, थीटा बढ़ता जाएगा। वी देखो कहाँ। हाँ समझ में बात आई? नहीं वी बेटा 0 टेंड होने लग जाएगा। थीटा बराबर π/2 पे वी 0 होने लग जाएगा, क्योंकि पिरामिड नहीं बचेगा उसके कंपैरिजन में। जो ये एरिया आएगा ना, वी तो 0 टेंड होता है, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। हाँ तो बेटा ये हटाओ, तो बताओ इससे कितना आया? इससे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अरे छोड़ो उसको, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? अरे cos थीटा गया तो ये cos 1/2 आ रही क्या? क्यों भाई 1/2 आ रही क्या? क्यों? यस सर। है ना, तो ऐसे देखो cos थीटा तो इससे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 है। हम तो ऐसे ही करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो? 2/3। 2/3। तो sin स्क्वायर थीटा की बेटा क्या √3/2 1/√3 दिया है क्या? हाँ सर। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3।
आपकी भैया ना काम वो ये ज्यादा आसान है, नहीं समझ में आया कैसे क्यों थोड़ा दिन समझ में आया tan जैसे। अरे भाई आप Yes, ऐसे sir. निकाल लो यार, आप ये आप ऐसे निकाल लो, ना करो ऐसे। आप tan थीटा बराबर जैसे रोना रोते हो रो, ये कितना है 1, ये √2, तो ये कितना हो जाएगा √3, तो कितना आ जाएगा 1/√3। बट वो हमें दिखा sin tan, वो तो भाई हो गया 59। और कौन सा 60 भी पूछ रहे थे क्या भाई? रिद्धि सिद्धि ने 60 पूछा भाई, रिद्धि सिद्धि ये कर लेना जल्दी से, ये एक पेपर था। 60 बताना है। सर 68। 68 सर वो वाला है A-A। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी बेटा बस इसके तुम लोग यार सब यार डाउट भी क्या कहेगा, इसमें डाउट चल रहा है जल्दी। हाँ ये वाला रिद्धि सिद्धि जल्दी देख लो भाई, हेल्प चाहिए तुम्हारी। जैसे एक पेपर ले लो, उसको काट लो, ये छोटे में खेल भी खेलते थे, किसी ने इतना इतना काटा और जो काटा है उससे क्या बना देते थे, एक दफ्ती लेते थे, एज पे कॉर्नर पे काट लेते थे, तो बॉक्स बन जाता था कि नहीं, है ना। ये उठ उठ के भाई समझ रिद्धि सिद्धि ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जब काट लेंगे फिर ऊपर उठाते भाई, यस और नो। हाँ वो खेल खेला, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अरे एक्स इधर से काटा, एक्स इधर से काटा, इनिशियल कितना था 24, तो अब ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा भाई 24 - 24 - 2x का स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। x। इसका क्या निकाल लेना, dv/dx को कर देना 0, dv/dx को Yes. 0, तो x की वैल्यूज आई होंगी बेटा सर जल्दी। 12 और 4। अरे वाह वाह मना नहीं, सही जवाब दे दिया को। 12 नहीं लेना, 12 लोगे क्योंकि तो d2v/dx2 हो रहा है पॉजिटिव। अरे भाई देखो का देखो लेंथ ही नहीं बचेगी सर। वॉल्यूम सर अरे वॉल्यूम वाह। 0 है। समझ में बात आई, लेंथ ही नहीं बचेगी 24, बट वो गलत नहीं जो उसने बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ लेंथ इसलिए नहीं बच रही क्योंकि 0 हो रहा है ना, तो मिनिमा आ गया, मिनिमा तो आ गया। हाँ बट सर। हाँ सर। ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन ये एक इंटेलिजेंट की भैया जब 12 काट लिया, टोटल 24 था, तो बचे ही नहीं भैया, बढ़ गया, खत्म करो। और भाई जल्दी से पूछो, सब हो गए क्या? तो भैया इस वाले में याद रखना भाइयों, कल एक सवाल हमें करके दिखाना, e⁻x बराबर x² के नंबर ऑफ सोल्यूशन, उसको सच में इनाम देने वाले हैं, चॉकलेट घर में पार्सल करेंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशन में एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं, बट हमें पता है गलत किए बैठे होगे, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना। क्या पूछ रहे हो भाई 61 वाला, जल्दी बताओ। सर 68। 60 हाँ देखो जल्दी से, ये बेटा हुआ नहीं था किसी से भी, ये हुआ क्या 68? देखो एक फंक्शन है बेटी से हो गई। बेटा, ये बहुत तगड़ा बढ़िया सवाल है, इसके कहीं भी बढ़िया नहीं दिया हुआ, ऑनलाइन से सारा कंटेंट है निकल गया। ये -a से है ना। अब ध्यान दो फंक्शन कैसा दिया है, ध्यान फंक्शन कैसा दिया है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एक बढ़िया चीज सीखने जा रहे हो, बहुत ध्यान से, जैसे इच्छा हो ग्राफ बना लो, बस बनाना, ग्राफ कहीं टूटना नहीं चाहिए और ग्राफ कहीं डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बनन ऐसे बना लो, सबसे पॉइंट नहीं सिंपल। आना चाहिए। हाँ ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, क्यों भाई मनन ऐसे बना ले, तो बताओ। हाँ सर। LMVT से क्या होगा बताओ, क्या लिख सकते? f(a), एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा। थोड़ा तुम्हें समझ में आ गया था? हाँ सर। एक पॉइंट, ये वैल्यू कितनी होगी 1। 1। अरे भाई f(a) की वैल्यू बेटा, जब आप लोग लेट आए थे ना, तो इसीलिए कहते जल्दी आ जाया करो, फायदा हो जाएगा तुम लोग का, बट तुम लोग को नहीं दिमाग चढ़ेगा। हर्षवर्धन पूरा बता दिया था कि नहीं, बताओ बेटा। बता दिया था सर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मनन? 1 है। मतलब एक कोई सर अभी जैसी इच्छा जो बोलोगे वैसा ग्राफ बना देंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लो, हमने 2 बनाए, तुम जैसे को वैसे बना देंगे। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे f' कितना होगा बोलो? 1 होगा। वह f' 1 होगा। अच्छा बताओ इस वाले ग्राफ में f" कैसा है बनन? नेगेटिव। <0
लेस देन 0, तो क्या कह सकते हैं कि एफ डैश इज डिक्रीजिंग? विहान, एफ डैश इज डिक्रीजिंग क्या कह सकते हैं? Yes, sir. Yes. बोलो बोलो, कह सकते हैं कि नहीं मनन? रिद्धि सिद्धि? Yes, sir. बेटा कंसेप्चुअल की बात, एफ डैश डिक्रीज कर रहा है मनन, और इस पॉइंट पे डिक्रीज करते करते कितना आया 1 है। भाई? ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक एफ डैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं मनन? Yes, sir. इस पॉइंट पे एफ डैश कितना है? 1 है। 1 है। तो बेटा यहाँ पे जरूर एफ डैश कैसा रहा होगा? 1 से ज्यादा। More 1 से ज्यादा। चलो दूसरा केस ले लेते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव, ये देखो यहाँ पे ये एस पर द ग्राफ दिख रहा है कि यहाँ पे एफ डैश कितना है? बोलो 1। 1 है। और यहाँ पे बताओ एफ डबल डैश कैसा है? बोलो पॉजिटिव। positive. पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश कैसा है? बोलो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। यहाँ पे एफ डैश कितना हो गया? बोलो 1। Less than 1. यहाँ, अरे गधे, यहाँ पे एफ डैश कितना हो गया? यहाँ पे एफ डैश कितना हो गया? 1। तो इसके बाद क्या होगा? एफ 1. डैश, इसके बाद एफ डैश क्या होगा? 1 से ज्यादा। 1 बेटा से कहीं ज्यादा। पकड़ में आया ना, मजा आया हो तो बोलो मैंने क्या बताया, समझे? बिहान बेटा हर्षवर्धन तुम समझाओ जल्दी से, क्लास खत्म, जल्दी बताओ। सर सबसे पहले हम लोगों ने LMBT से देख लिया कि एक पॉइंट पे स्लोप 1 होगा। हाँ, फिर अगर हम लोग कॉनकेव अब बनाएंगे तो f डैश x इंक्रीजिंग आएगा। एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। तो एफ डैश Positive. कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। हाँ, तो 1 के जिस पॉइंट पे 1 आया था उसके आगे स्लोप 1 से ज्यादा होगा तो वो कंडीशन Very good. वैलिड हो जाएगी। और हाँ, अगर और कॉनकेव डाउन बनाएंगे तो f डबल डैश x नेगेटिव आएगा। तो जहाँ पे f डैश 1 है उससे पहले 1 से ज्यादा होगा। तो भाई फिर मनन, यस और नो? मनन पक्का ना? Yes, sir. और सर ऐसे बना दो बेटा, ऐसे बना दो तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है? 1। तो 1 यहाँ है। पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? बोलो ज्यादा। फिर यहाँ पे More than. कितना होगा? बट क्या दिया? एफ डैश हमेशा क्या है? एफ डैश हमेशा क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। Less than बात equal समझ? to 1. लेस देन इक्वल टू, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। 1 1 के के। बराबर। तो डी वाई बाई डी एस किसके बराबर हो जाएगा? 1 1 के। तो y बराबर कितना हो जाएगा? x। प्लस सी। बट दिया a पे वैल्यू है तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y फंक्शन क्या है? fx बराबर X. f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी होगी? 0। बस अब 0. मेरे पास समय ठीक नहीं, है सर, ठीक है। एक्सरसाइज है ना? सही मारा, सही है ना? ध्यान क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कार्तिक भाई क्लियर है? कार्तिक है? कार्तिक तो बड़ा आदमी है। कार्तिक है या नहीं? रोहित बेटा, सुयस आए हैं आज। वैभव बेटा समझ बात आई? ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट पकड़ पाए? हाँ, कंसेप्ट पकड़ पाए बेटा? ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। हाँ, ध्यान से सुन लो, ये उड़ो कहीं भी नहीं। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज कर रहा, तो डिक्रीज करते करते इस पॉइंट पे तो 1 है, तो इससे पहले 1 से ज्यादा, इसके बाद 1 से कम, बट ऐसा नहीं। हाँ चलो ठीक। क्या है यार? एक्सरसाइज 1 के जल्दी से अगर कोई डाउट हो, विशाल ने 2 पूछे भाई, जल्दी पूछ ले, अभी तो बहुत एलिमेंट्री चल रहा है। बेटा एक बता लेने दो, 5th वाला। हाँ कौन सा? 5th वाला। क्वेश्चन नंबर, मेरे पास है बुक है वो लास्ट ईयर वाली। क्वेश्चन नंबर 5th वाला। 5th वाले में तुम फंस गए। 5th वाले में तुमको बेवकूफ बना दिया। आदित्य गुप्ता, आदित्य गुप्ता भाई, ऐसे ही बता दीजिए, कर लेंगे। पहले बताओ कि पहले बोलो कि हमको बेवकूफ बना दिया। यस सर, बना दिए। बच्चा बताओ, ये सवाल कर लेते? आप ये बता रहे, मैंने ऐसा स्टेटमेंट आपके मुझसे किया, बताओ ये सवाल कर लेते कि ना कर लेते? यस सर, कर लेते। कैसे कर लेते? सर उसका होल स्क्वायर लिखते फिर ब्रेक कर देते। बस, तो मतलब बात ये थी, इसमें ऊपर टर्म ज्यादा थे नीचे टर्म कम थे, तो तुम डिवाइड कर ले गए थे। यहाँ पे तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तो तुम भी खेल खेलो। ये x स्क्वायर है, ये नीचे कितना लिखा हुआ है
नीचे कितना लिखा है a प्लस bx का होल a प्लस bx का होल स्क्वायर इन बेटा एक बात है, कल हमें सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, सबसे कान खोल के दे रहे, कोई होमवर्क नहीं, कल सिर्फ बताऊंगा बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? dx यस सर। है ना, तो बताओ कल सिर्फ इंटीग्रेशन चलेगा, बहुत तेजी और काफी बढ़िया से बता देंगे चीजें। तो यार आदित्य गुप्ता a प्लस bx को t ले लें, यस तो सर उससे क्या आपने तीर मार लिया, नीचे कितने टर्म हो गए? एक टर्म t एक स्क्वायर हो गया बेटा सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, इतना सबको करना डी आना डी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू डी dx टी। बराबर dt आ गया। तो जरा एक बार यहाँ से देख लो कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई t माइनस a बाई b। b अब तुम कर लोगे बेटा, बता रहे कैसे कर लोगे, क्या आया बताओ, भाई t a b सब कांस्टेंट है, t माइनस a बाई b का क्या आया, होल स्क्वायर स्क्वायर, dx की जगह क्या लिख दें बोलो, dt बाई b b बी डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। अब कर लोगे ठीक है सर, कर ले। पक्का ना? अब जो कांस्टेंट बाहर निकालने sir. डिवाइड है ना। पर एक और चीज पूछी गई, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा पूछा था विशाल बेटा, डू नॉट हेजिटेट, सबके सामने पूछो कौन सा पूछा था भाई, ये हो गया था dx बाई, हाँ 7 चलो 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 सर, dx बाई एक ये अपनी तरफ से ये भी बता दे रहा, x ln, बेटा क्लास थोड़ी बढ़ा देंगे यार, CNT सर शुरू कर देते शार्प, ln ऑफ x, जैसे ये है। अब देखो मैंने जब बेसिक क्लास ना की हो तो भैया जरा आप कर लेना, इसमें ये देखते हैं किसको t मानते हैं, जिसका डेरिवेटिव किसको t माना जाता है, जिसका डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंट में हो। तो अगर लॉन ऑफ लॉन एक्स का माने ln ऑफ ln x को t मान लें तो बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे, बेटा डेरिवेटिव भी इंटीग्रल तो आए नहीं, इसका कैसे लिखोगे, 1 बाई, हाँ 1 बाई ln x into 1 by ln x, 1 बाई ln x इंटू 1 बाई x dx बराबर dt। चलो भाई ये लिख लेना, dx बराबर dt। कल सिर्फ इंटीग्रल पढ़ाऊंगा, प्लीज फॉर जस्ट फॉर वन डे। होमवर्क बहुत छोटा मिलेगा जिसमें डाउट आपके होंगे नहीं, मैं अपना SW आज नहीं दूंने वाला हूँ, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। 7 में बेटा केवल एक चीज ऑब्जर्व कर लो, हमेशा याद रखना, विशाल मिश्रा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, और जो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये सेम होते हैं, केवल माइनस साइन से डिफर कर जाते हैं। जरा बताओ d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कितना है, sin 2x और इसका डेरिवेटिव भी कितना है बोलो, माइनस sin 2x। minus sin बस 2। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या ले लें, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स बराबर को क्या ले लें, t। इससे क्या आ जाएगा सर, a a माइनस b sin 2x साइन 2x माइनस b साइन 2x बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई dx। dx। ये dx को तुम यहाँ बेटा विशाल अब हो जाएगा, खेल खत्म है बेटा। एक सवाल और अच्छा है, कैसे किए 6 वाला कैसे किए हो तुम लोग, जरा बताओ हर्षवर्धन, 6 वाला कैसे किए हो, tan क्यूब x बताया किसने कैसे किया, आंसर देख के गेस ना मारना, लिया है तो इसका मतलब कोई लीटर है इसलिए लिया है, कैसे किए बोलो, तो tan स्क्वायर x कॉमन ले ली, हाँ फिर tan x माइनस t को t ले लिया, tan स्क्वायर एक्स कॉमन, अरे बस बेटा फिर तुम लोग मार लेगा, tan x माइनस एक्स, ओके tan x माइनस एक्स को क्या ले लिया, t ले लेंगे, t ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या वो, हाँ dt बराबर t चलो स्क्वायर। tan चलो स्क्वायर चलो t। चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, ये वाली चीजें खत्म हुई। अब सबसे पहले बेटा जो आए थे कुछ बेसिक चीजें, तो कल आप लोग को थोड़ा बताया था, उसको थोड़ा और जरा मत दें, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स से शुरू हुआ था, सेक एक्स बताया था, और भी चीजें बताएंगे। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डीएक्स कितना आया था बोलो, कितना आया था बोलो, ln of sec x प्लस tan x प्लस c सेक प्लस एक्स प्लस tan एक्स, है ना, इसकी और भी फॉर्म प्लस सी। बेटा कल इंटीग्रल पढ़ाऊंगा और काफी ज्यादा आप लोग का हो जाएगा, तो वो टेंशन नहीं लेनी, आपको अपना ईओडी बहुत बढ़िया कर लेना है, ईओडी बिल्कुल टॉप क्लास कर लेना है।
है ना। तो इसको चाहो तो बेटा इसकी और भी फॉर्म है, जैसे एक फॉर्म ये होता है, इसको ऐसे लिख लें, लॉन ऑफ क्या लिख लें, 1 प्लस 1 plus sin x upon cos x. बेटा अभी मनन अभी इसमें आंसू आने वाले इस टॉपिक में, बस कल की क्लास निकल जाने दो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें आने वाली हैं। ये है, इसको क्या लिख लें बोलो, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लें मनन। और इसको क्या Yes. लिख लें, कॉस स्क्वायर, हर्षवर्धन समझ रहे हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, इसमें जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आएगा। एक्स बाई 2 तो बेटा एक इसको जब a माइनस बी ए प्लस बी लगाओगे तो बचेगा कितना, ऊपर कितना बचेगा, कितना बचेगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई 2, नीचे कितना बचेगा, कॉस ऑफ Cos x by 2 minus माइनस साइन ऑफ। इसका प्रूफ कैसे किया था पता है, इसका प्रूफ कैसे किया था, तो इसको ऐसे लिख लें क्या, लॉन ऑफ 1 प्लस क्या लिख लें, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 tan x by बाई 1 माइनस 1 minus tan x. टेन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। ये कुछ दिख रहा है क्या अंदर वाला, कुछ दिख रहा है, N Tan of pi by 4 plus x. और Right. इसके 2-3 मेथड, बेटा इसका प्रूफ कैसे किया था याद है, इसके 2-3 मेथड और भी हैं, जनता जा बेटा कल सिर्फ इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा, इसके दो और बता दे क्या, 1-2 मेथड, क्यों बता दिए जाए क्या, एक बेटा और बड़ा इंटरेस्टिंग बता मेथड, दीजिए। बेटा आवाज एक नहीं जान लो, क्योंकि उसमें तुम कुछ लर्न करोगे इसलिए बता दे रहे, जैसे सेक एक्स डी एक्स है, बाद ये बच्चा क्रॉस करता है ना, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी क्रॉस किया था, बट बाद में फिर टीचर से क्या मतलब मान ही लिया, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया था, सेक एक्स प्लस है ना, तो थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, dx बराबर क्या है, ये cos x लिखा है, इसको ये लिख दें cos x बाई cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं परमिसिबल कंडीशन में, तो उसके लेने की जीरो हो जाए सब, परमिसिबल कंडीशन में cos x, बोलो कौन कौन समझ गया, cos x किसका डेरिवेटिव है, cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x माइनस Sin x को साइन एक्स को क्या ले लें, मनन ये बेटा ये वाला किया था, नहीं सर. ये समझे बात कि नहीं, नलिन ये समझ में बात आई कि नहीं है, Yes sir. यस सर आ रही। नलिन ये समझे, ये क्या किया बेटा मैंने, कोई नहीं ये वाला बेटा फिर भी बच्चा तोड़ लेगा, ये कर लेगा, देखो सर ये वाला आसान है, cos x नीचे था, cos x मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले cos स्क्वायर आ जाएगा, उसको कर लेंगे साइन ने, साइन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो dt बाई कितना आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब T अगर इसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं भैया कि तुम रोने लगो, भी कल आएंगे 9 फॉर्मूले आएंगे कल एक साथ, कौन कौन से पता है ना, 9 फॉर्मूले कम से कम इतना तो 1/2 Yes sir. 9 फॉर्मूलों का पहले कल प्रूफ कराएंगे, लॉन ऑफ 1 प्लस टी, बेटा वैसे 1 मैंने plus t upon 1 minus t. उस क्लास में करवाया था जो स्कूल क्लास हुई थी, करवाया था, Yes sir. हाँ उस स्कूल क्लास कराया था, तो 1/2 है, ये कितना आ जाएगा, लॉन ऑफ 1 प्लस ये कितना आएगा बोलो, साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। सर ये भी ऐसे कम याद रखा जाता है, कौन कौन इसको इस वाले फॉर्म में ले आएगा, बताओ ट्रिक, कौन कौन इसको ये वाले फॉर्म में ले आएगा, 1/2 कौन कौन इतना धुरंधर इस फॉर्म में ला के हमें दिखा देगा, कोई है, 1 प्लस बोलो, इसको ऐसे लिख दें क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ y/2 प्लस एक्स, ऐसे लिख दें क्या, क्यों सही लिखा है क्या हर्षवर्धन, हाँ सर, नहीं नहीं गलत लिखा है,
बोलो सही लिखा है गलत लिखा है, बोलो भाई। सही है सर। भाई समझे कि नहीं सर, कर क्या आ रहे हो? ये किस तरीके का गलत है भैया? इसके एक इंडेफिनिट के कई बार अलग अलग फॉर्म आते हैं, सारे सही होते हैं। अब तुमने ये भी निकाला है यार, ये भी निकाला है, हाँ ये भी, ये दो मेन है, ये लग जाता है या ये लग जाता है, ये मत याद रखो। मैं इसी को उससे ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। भाई ये किस किस को समझ में आया? नलिन ये बात जो लिखी सही लिखी? यस सर, सही लिखे। बेटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपकी इच्छा हो लो, इच्छा हो ना लो, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं, मतलब नहीं भी लोगे तो समझ में आएगा। बट ये बच्चा कुछ स्किल सीख जाता। तो 1/2 ये आया, तो बताओ इसको क्या लिख दें? क्यों उसको क्या लिखा रह सकता है हर्षवर्धन? tan साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2 आ गई, बात बन गई, बात बनी है नहीं? 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस, मनन भाई मजा है क्या? समझे क्या किया मैंने? 2 और 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना हुआ? बेटा ये बेटा a1 है, यहाँ पे याद रखो a की वैल्यू कितनी है भाई? a1 है। फॉर्मूला कौन सा लगाया है? dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a की, ये इसके लिए डरे मत, ये कल 9 फॉर्मूले पहले प्रूव कराएंगे, आइलेट का भी प्रूफ बताएंगे। a की वैल्यू 1 है भाई, तो a की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा बोलो? 1/2। मनन ये tan स्क्वायर x आएगा तो 2 बाहर ले लेना, तो ln ऑफ मॉड क्या आ जाएगा? tan ऑफ π/4 प्लस π/4 x/, देखो क्या, π/4 प्लस x/2। ये समझ में बात आई? ये बात समझ में आई क्या? यस ये बात समझ में आई क्या? और बता दे क्या एक दो? ये समझ में आई कि ज्यादा हो जाएगा? बेटा चलो बता देंगे, बस थोड़ी हिंट देके छोड़ रहे हैं, अब ये लौंडे चले गए होंगे। आखिरी समझ ना, चलो है M3। चलो तुम्हारा बता देंगे। एक चीज का प्रूफ बेटा जरूरी, वो जल्दी देख लो, उसके बाद जाओ, बस एक चीज, उसके बाद बेटा कल क्या होगा सर? आइलेट और 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। शायद आपको पता है मैं किस 9 की बात कर रहा हूँ, किस 9 की बात कर रहा हूँ बताओ? d/dx ऑफ, ये तो बेटा आइलेट का प्रूफ बता रहा हूँ, ये तो आइलेट का प्रूफ। कौन से 9 फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ बेटा? उसके सबके प्रूफ होंगे। ln और इनवर्स आइलेट का सर वो नहीं 1 यार, नहीं अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाले। हाँ, उन सबके प्रूफ के साथ उसके बाद उनका कहाँ यूज होता है। अभी क्या बता रहे हो सर? बेटा है 2 मिनट, आराम से प्रूफ देख के जाओ। ये बताओ मुझे, इस समय कोई ना जाए, विशाल मिश्रा आप हो? तो ये जो आया है u, बताओ ये बात सही है कि नहीं? ये बात ठीक है हर्षवर्धन? ध्यान से समझना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। एक बहुत स्ट्रांग बच्चा तुरंत मारेगा इसको, बट बहुत स्ट्रांग। मैं नहीं कर पाया था बीइंग स्टूडेंट, झूठ क्यों बोलूं? तो d इंटू यूवी की वैल्यू क्या लिख दें बोलो? इसकी वैल्यू क्या लिख दें क्या? अरे भाई हाँ, अच्छा d इंटू यूवी, ये u ध्यान से देखना बेटा, अभी जैसे जैसे लिखना वैसे वैसे लिखना, dv/dx इंटू dx। ये प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। du/dx इंटू dx। भाई इस स्टेप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल बढ़िया स्टेप है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर्षवर्धन ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। है ना? अब ऑन इंटीग्रेटिंग, कल मैं सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ, फिर जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको अगले बार में डिस्कस कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग मैं लिख दूंगा ग्रुप पे होमवर्क। ऑन इंटीग्रेटिंग भाई क्या आएगा? d ऑफ u आ जाएगा, तो भाई d ऑफ u आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा सर? इंटीग्रल u dv/dx आ जाएगा, इंटू dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रल। बेटा ये होता है इंटीग्रल ऑफ a प्लस b बराबर इंटीग्रल ऑफ a प्लस इंटीग्रल ऑफ b, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में नहीं तो उसी फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा बोलो? आयुष बोलो, v इंटू du/dx इंटू dx। ये भाई यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको बात क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? अच्छा ठीक है,
तो ये बेटा ये वाली वैल्यू तो पता है, मतलब क्या ये लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल u इंटू dv बाई dx। प्रूफ नहीं भी तुम्हें इतना याद है तो चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। बोलो ये स्टेप भी किसको समझ में आया, u इंटू v। कोई आप कर दो, आप दूसरा वाला कर दो, कोई एक कर दो। बोलो ये वाली बात किस किस के समझ में आई भाई। ये वाली वैल्यू क्या, ये वाला uv ऑपरेटर किससे मिला, d से, तो तोड़ डाला गया इसको, फिर इसको ऐड कर दिया तो वही बाहर आ गया। बोलिए ये स्टेप क्लियर है क्या Yes. Yes. भाई, प्लीज देख लें ये वाला स्टेप क्लियर है क्या। भाई प्लीज देख लें ये वाला स्टेप क्लियर है क्या। Yes, sir. विहान ये वाला स्टेप क्लियर है क्या। क्या किया सर एक बार जल्दी से भाई, ये प्रोडक्ट रूल लिखा है, हाँ सर लिखा है, dx से मल्टीप्लाई कर दिया सर, तो ये आ गया। फिर क्या किया सर, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या होता है, यूवी बस वो मैंने इधर लिख दिया है, और ये वाला इंटीग्रल इधर लिख दिया, और ये वाले को इधर ले आया, बाकी बस रीअरेंजमेंट किया है। अच्छा अब एक बात बताओ, यू क्या है, यू कोई फंक्शन ही तो है, यू और वी क्या है हर्षवर्धन, फंक्शन कोई फंक्शन है। तो मान लो u बराबर एफ एक्स मान लो, है ना, और v भी कोई फंक्शन है। हर फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, किसी फंक्शन का इंटीग्रल होता है। हर्षवर्धन मैंने क्या बोला, हर फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और किसी फंक्शन का इंटीग्रल। है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे जो v है ये u है, तो u को क्या ले लिया, अरे भाई u को जस्ट क्या, आप शुरू से ही u को fx ले लेते। नलिन u को क्या ले लिया, सर fx है ना। आप चाहे तो v है, v को ले लिया इंटीग्रल ऑफ gx, इसको दैट इज, इसको ये कहने का मतलब ये भी है, दैट इज क्या, बोलो दैट इज क्या, dv बाई dx की वैल्यू क्या है, GX. अरे भाई gx है ना। ये 1 कुछ नहीं, खेल खत्म, कुछ था ही नहीं वो चीज। बताओ फ्रॉम 1 क्या आया, फ्रॉम 1 क्या आया, बोलो इंटीग्रल ऑफ क्या रखे हैं, यू की जगह बोलो क्या रखे हैं, FX. dv बाई dx की जगह क्या रखे हैं, GX. GX. इंटू भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह क्या रख दिया fx, इसकी जगह क्या रख दिया, बोलो gx Integral. dx ऐसे बराबर, ये क्या लिखें, u की जगह क्या लिखें, fx v की जगह क्या लिखें, इंटीग्रल gx dx माइनस इंटीग्रल v की जगह क्या लिखें बेटा, पहले du वाला dx लिख लें। बताओ du बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से du बाई dx कोई बता सकता है, f dash x f डैश x, F dash x. ये du बाई v की जगह क्या लिख दे, बोलो इंटीग्रल dx dx Integral gx dx. dx, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, Hmm. क्यों, और ये क्या आया बेटा, समझ में बात आई कि नहीं बेटा, समझ में बात आई कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आया बोलो। अब इसको छोटे में लिखे इंटीग्रल f, बस आखिरी चीज इंटीग्रल f इंटू जी इंटू डी एक्स, बोलो क्या बना, एफ एक्स नहीं लिखा f लिख दिया, बोलो क्या बना, f इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स माइनस इंटीग्रल क्या बना, बोलो f डैश इंटीग्रल ऑफ हर्षवर्धन जी डी dx एक्स ब्रैकेट क्लोज। मैंने कोई चेंज नहीं किया, इस du बाई dx की जगह f डैश x लिखा, इस v की जगह ये लिखा, ये dx, ये क्या, इट कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ, इट कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ हाईलाइट आइलेट। एक बात बस जाते जाते बताया जा रहा हूँ, आइलेट कल बता, हाँ मतलब बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। कभी अगर ln x दिया हो, एक फंक्शन अगर दिया हो, तो इसको क्या ले लेते हैं, ln x इंटू 1, इस वाले को क्या ले लेते हैं u, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको करेंगे इंटीग्रेट। मैं बस एक्सरसाइज 2 का काम दूंगा, वो कोशिश करना, नहीं आएगा तो बताएंगे। अब साइन इनवर्स x dx दिया तो उसको क्या लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx, इसको क्या ले लेंगे u, इसको क्या ले लेंगे v। नाम के नाम पे सिर्फ एक्सरसाइज 2 मिलेगा। टुमारो आई एम गोइंग ओनली टू टीच इंटीग्रेशन, होमवर्क डिस्कशन विल बी आफ्टर 2 days। थैंक यू वेरी मच।